देखो आमिर, आज तक तुम मुझे एडवाइस देते आ रहे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ। इतनी बड़ी दौलत छोड़कर गुर्बत की जिंदगी गुजारना बहुत बड़ी बेवकूफी है। मेरी बात मानो, अपने डैड से सुलह कर लो। जिंदगी असूलों के सहारे नहीं, दौलत के सहारे गुजरती है। अमीर साहब, वो क्या बना जापान वाले प्रोजेक्ट का? देखिए प्लीज, आप ये समझें कि ये यहाँ हर चीज जो है वो खुद ब खुद इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। हर काम के लिए आप मेरे पास मत दौड़े आया करें। प्लीज फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी प्लीज। हेलो नौशी। हाय बेजू, वो क्या बना उस दमाम वाले प्रोजेक्ट का? तो पता है कि दमाम वाला प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ना मुझे मिला, there's going to be no breakthrough and there are no results, absolutely no results, and I want results. Please for God's sake. Relax, relax. वही तो खुशखबरी तुमको देने आया था. It's done. Oh, I'm really very sorry. Yeah. Why are you so excited, eh? I don't know. सुबह से मेरी I'm not well. तबीयत खराब है. घर जाके लेट जाना है यार. Are you alright? I don't know. हैं? मुझे ऐसी चक्कर सा आ गया. आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया. Okay. Let's go. कहाँ? Hospital. नहीं, I am all right now. मुझे यहाँ काम भी बहुत है. देख नौशी, या तू घर जाएगा या अस्पताल जाएगा. यहाँ इस दफ्तर में हरगिज नहीं रहेगा. The choice is yours. Okay. तो मुझे घर छोड़ता हूँ. All right. चल. नहीं, I'll be comfortable here. You want to have a cup of tea? नहीं. Huh? नहीं, I'm fine. Oh God. हेलो पीए साहब. जी, नौशेरवान साहब की तमाम अपॉइंटमेंट्स जो हैं कैंसिल कर दें. जी, वो किसी से बात नहीं करेंगे चंद रोज के लिए. ओके, अंडरस्टूड. खान बाबा सर, ये फोन आप अपने पास रखिए. नौशेरवान साहब किसी से बात नहीं करेंगे और ना किसी से मिलेंगे. खैर सर. बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं. इनको सिर्फ रेस्ट की जरूरत है. दैट्स इट. खान बाबा, अगर ओवरसीज से जॉन साहब की कॉल आए या अगर इम्तियाज साहब कोई डॉक्यूमेंट लेके आए तो प्लीज जरा वो मुझे दिखा दीजिएगा. जब इम्तियाज साहब आएंगे ना सर, आप मुझसे मिलवा दीजिएगा. ओके, थैंक यू. अरे बेजात क्या कर रहे हो भाई? करोड़ों का नुकसान हो जाएगा. होता है तो फिर हो जाने दो. तुम फिर भी अरबपति रहोगे. नौशी, तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि तुम्हारी 3 पुश्तें चाहे ना तो भी नहीं खर्च सकती. खत्म करो इस पैसा बनाने के पागलपन को. खुदा ने इंसान को दुनिया में सिर्फ इसी काम के लिए नहीं भेजा. देख नौशी, तू पहले भी बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुका है इसकी. अपनी सेहत का ख्याल रखा. अपने लिए नहीं तो मेरे लिए. जरा सोच नौशी, जरा सोच. अगर तुझे कुछ हो गया तो सारा का क्या बनेगा? हम तुझे खोना नहीं चाहते. फिक्र न कर, मैं ठीक हूं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. सुम्बल बता रही थी कि तुम्हारे डैडी यूनिवर्सिटी आए थे और ये भी कह रही थी कि वो बहुत हैंडसम और ग्रेसफुल है. पेरेंट टीचर मीटिंग पे आए थे. हाँ, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स के बारे में पूछ रहे थे कि उनमें इस काबिल कोई है कि जिससे मैं शादी कर सकूं. और स्पेशली आमिर के बारे में पूछ रहे थे. और तुमने क्या कहा? मेरे ख्याल में आमिर इंतहाई पोश शख्स है. भाई, करोड़पति बाप को छोड़ के वो गुर्बत की जिंदगी गुजारा. स्टूपिड. इस बात को
सारा, ऐसे भी कहा जा सकता है कि आमिर ने अपने असूलों की खातिर अपने बाप की करोड़ों की जायदाद को ठुकरा दिया। वैसे ये भी सुनने में आया कि आजकल आपकी रोहेल से बहुत ज्यादा दोस्ती है। रोहेल का फिलहाल कोई फ्यूचर नहीं है। सिंगर बनने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं बनता है कि नहीं। सुना है कि रोहेल आजकल तुम्हारे बहुत आगे पीछे घूम रहा है। तो फिर क्या हुआ? मैं उसे एक फ्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं समझती। वैसे एक बात का तो मुझे पता, वो दोनों ही मुझ में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा निदा, एक बात बताओ, अगर तुम्हें उन दोनों में से किसी एक को चूज करना होता तो तुम किसे चूज करते? मैं ये कैसे कह सकती हूँ? निदा, तुम एक सेंसिबल और मैच्योर लड़की हो। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारी इस बारे में क्या राय है। सारा, हालांकि ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन स्टूडेंट सोसाइटी के हवाले से मेरा हर एक से वास्ता है। और अगर तुम मुझसे पूछ रही हो तो मैं कहूंगी कि आमिर एक बाएतमाद और मुखलिस इंसान है, जो कि बहुत अच्छा शौहर साबित होगा, जबकि रोहेल एक खलंडरा नॉनसियर शख्स है, जो कि तुम्हारी दौलत की वजह से तुम्हारे पीछे है। और जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पड़ेगी तो तुम्हारा साथ छोड़ देगा। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम पहले उसके बारे में बताओ ना, जो तुम्हें उस दिन यूनिवर्सिटी में मिलने आया था। आदिल तो मेरा दोस्त भी नहीं है, वो तो मेरा प्रोजेक्ट है। थीसिस के लिए मैं उसका इंटरव्यू कर रही हूँ। लेकिन सारा, इस वक्त हम मेरी बात नहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं। आमिर या रोहेल? निदा, फिलहाल तो मैंने दोनों को स्टैंड बाय के तौर पे रखा हुआ। उन दोनों में से कोई भी मेरे मयार पर उतर गया तो ठीक है, वरना फिर कोई और सही। ये तो सारा दोनों के साथ ज्यादती है। किसी को इस तरह धोखे में रखना कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ है या नहीं, आई डोंट केयर। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो दोनों मेरे आगे पीछे घूमते रहें, मेरे काम आते रहें और मुझे अपनाने का ख्वाब देखते रहें, बस। सारा, तुम तो बहुत सेल्फिश हो, दोनों को यूज कर रही हो। ओ प्लीज नदा, तुम मेरी टीचर बनने की कोशिश मत करो। और बाय द वे, तुम कौन होती मुझे बताने वाली कि मेरे लिए सही क्या और गलत क्या है? मैं कब बता रही थी? तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। तुम शायद जेलस हो रही हो कि मेरे पास 2 रास्ते हैं और तुम्हारे पास एक भी नहीं। सॉरी टू से सारा, आज मुझ पे तुम्हारी असलियत खुल गई है। So what? Who cares? हाय खान बाबा। सारा, जी। सारा बेटे, वो आपके डैडी। क्या हुआ डैडी को? बेटे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी भी तबीयत बहुत खराब है, बहुत मूड ऑफ है मेरा। पता नहीं निदा अपने आप को क्या समझती है। सोसाइटी की इलेक्शंस क्या जीत गई है, ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है। बेटा जी। मैं निदा की बात नहीं कर रहा बेटे। हाँ तो आप डैडी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है बेटे। वो अपने बेडरूम में है और आज लंच के बाद वो दफ्तर भी नहीं गए। पता है उन्हें बहजाद साहब छोड़ के गए। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप उनकी तबीयत पूछ लेती तो अच्छा था। बाबा, अगर डैडी की तबीयत खराब है तो आप किसी डॉक्टर को बुलाएं। मेरे पूछने से क्या होगा? अम्मी, अम्मी, तुम आ गए? कैसे हो तुम? कहाँ छोड़कर चले गए थे मुझे? अम्मी,
कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? कैसे ठीक हो सकती हूँ बेटा? तुम दोनों बाप बेटे की जंग में, 3 तो फर्द हैं हम एक छत के नीचे, मगर अब। लेकिन अम्मी, मुझे इस घर की छत खुद पे गिरती हुई महसूस होती थी। मुझे लगता था किसी रोज मैं इसमें दब जाऊंगा। तुम्हारा भी कसूर नहीं बेटा, मैं सब समझती हूँ, लेकिन अब तुम करोगे क्या? अम्मी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। अपाहिज नहीं हूं मैं। तुम रहते कहाँ हो? हॉस्टल में? और खाते क्या हो? अम्मी, मैंने कहा ना मेरी फिक्र मत कीजिए। यूं समझ लीजिए कि मैं आजादी की खुली फिजा में सांस ले रहा हूँ। कभी कभी माँ से आकर मिल तो लिया करोगे ना बेटा? क्यों नहीं अम्मी, इसीलिए तो आया हूँ। अजीब इत्तेफाक है, आज ही मैंने हलीम बनाई है और आज ही तुम आ गए। मैं अभी तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। नहीं अम्मी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बस आपको देखना था, देख लिया। तुम्हारे अब्बा गुस्से में आकर बहुत कुछ कह जाते हैं बेटा, मगर दिल के बुरे नहीं हैं। जानता हूं अम्मी, मगर ये आप ही का हौसला है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही हैं जिसके सीने में दिल नहीं है। ऐसा ना कहो बेटा, वो तुम्हारे बाप हैं। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ कि खुदा उन्हें हिदायत दे। लगता है डैड आ गए हैं, मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। अब्बा से तो मिल के जाओ। नो वे। कहाँ जा रहे हो? अपने घर। ये घर तुम्हारा नहीं है क्या? अभी तक जवानी के नशे में हो। अगर यही जवानी का नशा है डैड, तो मैं इस मदहोशी में बहुत खुश हूं। नादान लड़के, मुझे समझने की कोशिश करो। अब भी वक्त है, लौट आओ। तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल तुम्हारे बाप के हाथों में। हाथों में सिर्फ हाल होता है डैड, और मुझे अपने हाथों पर पूरा एतमाद है कि ये मेरा हाल और मुस्तकबिल दोनों संवार देंगे। इसके दिमाग की गर्मी कम नहीं हुई। दिमाग की गर्मी नहीं है, रोशनी है। एक तो तुमने उसे खराब कर रखा है। तुम्हारे इन फरसुदा ख्यालात की वजह से उसकी ग्रोथ को नुकसान पहुंचा है। तैमूर, ये तुम्हारी गलत फहमी है। उसकी बात आज की बात है, इस दौर की बात है। फरसुदा तो तुम हो जो सिर्फ दौलत को तरक्की और तहफ्फुज की जमानत समझते हो। आज के दौर में कौन सी तब्दीली आ गई है, आप बताएंगे मुझे? ये दौलत नहीं, दानाई का जमाना है। अपने हुनर, अपने आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स मार्केट करने का दौर है। जो अपनी कमिटमेंट, अपनी मेहनत, अपनी दयानतदारी इन्वेस्ट करता है, रिजल्ट्स उसी को मिलते हैं। शॉर्टकट से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना गुजरे हुए वक्तों का हरबा था। गड्ढे खोदकर उनमें नकदी और जेवरात दबा देना और इस तरह के सजे हुए घरों में रोज शाम को आकर खुद दब जाना कब्र में रहने के बराबर है। मेरा बेटा जिंदा, आजाद और खुद मुख्तार है। मुझे उस पर फख्र है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस निदा रबानी यहीं होती हैं? हाँ, वो यही होती है, मगर तुम? जी मैं आदिल हूँ। आदिल? कभी उसने जिक्र तो नहीं किया? चाहती होगी कि ये भी माँ से मिल ले। जी कुछ नहीं बेटा। मुझे उन्होंने कहा था कि यहीं आ जाना रेस्टोरेंट में। अच्छा अच्छा, तो आओ ना बेटा, बैठो,
मैंने बहुत मजे की आलू भाजी और साग पनीर बनाया है। वो आती होगी, वो मुझे बता रही थी कि आज उसने यूनिवर्सिटी जाना है, शायद तुम लोगों का कोई वर्कशॉप वगैरह है। जी जी जी। अच्छा, पर आप इतना तकल्लुफ मत कीजिए। बेटा मैं निदा की अम्मी हूँ और ये रेस्टोरेंट हमारा है, इसमें तकल्लुफ काहे का? भाई हमारा तो सारे दिन का काम ही तकल्लुफ का है, लेकिन सिर्फ बिल देते वक्त हम बहुत बेतकल्लुफी से काम लेते हैं। मगर तुम फिक्र मत करो, तुम तो मेहमान हो। अरे अब्दुल, जरा ये आलू भाजी और सब्ज पनीर की और एक कड़क प्लेट अरकी हलवा के लेकर आओ। अब आंटी ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने सुबह पराठों के साथ नाश्ता किया है। पराठे खुद बनाते हो क्या? जी वो महमूद बनाता है। महमूद कोई दोस्त है? जी हम लोग 6-7 लोग इकट्ठे एक कमरे में रहते हैं। 6-7 बंदे कमरे? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए जी। अरे बेटा मैंने आदिल के लिए कुछ मंगवाया है, इसे यूं ना भेजो। अम्मी हमें देर हो रही है, यूनिवर्सिटी पहुंचा, किसी और दिन आ जाएगा आदिल। कुछ मतलब आए, बिस्मिल्लाह करके आए। अरे जरा बेटी सुनो तो सही। आदिल तुम बस स्टैंड तक चलो, मैं भी आती हूँ। ठीक जी। अच्छा आंटी खुदा हाफिज, फिर आऊंगा तो आलू भाजी और साग पनीर खाऊंगा। अच्छा निदा, ये कौन था? तुमने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया? अम्मी ये वो नहीं है जो आप समझ रही है, बल्कि कोई भी वो नहीं होता जो आप समझती हैं। एक तो जबरदस्ती के रिश्ते बना लेती हैं। ये तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? और ये क्या हॉस्टल के कमरे खत्म हो गए जो कहीं 6-7, 8-8, 9-9 ये इकट्ठे रहते हैं? नहीं, ये यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, ये एक मजदूर है जो कि डॉकयार्ड में काम करता है, और लेबर कॉलोनी में 6-6 लोग ये कमरे में रहते हैं। फिर तुम्हारा मेलजोल इसके साथ अच्छा नहीं है, तुम इसके साथ क्यों जा रही हो? अम्मी ये मेरा मोहसिन है, मुझे थीसिस में मदद कर रहा है तो मजदूर। अच्छा मैं जा रही हूँ। ओके सुंबल, अगर आपको लेक्चर में कोई चीज ना समझ आई हो, आप किसी वक्त भी मेरे ऑफिस आ सकते हैं। ओके बाय। सुंबल, ये कौन है? मिस शैला है, नई प्रोफेसर है, मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ाती है। बड़ी स्मार्ट है। सुना है बड़ी दुखी है बेचारी, कनाडा में रहती थी और शौहर ने तलाक दे दी। बस यही गम बुलाने के लिए उन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा लिया। वाओ, ये तो परफेक्ट है। क्या? मेरा मतलब है मुझे ऐसी की एक लड़की की तलाश थी। मैं कम इन नाम? हाँ हाँ आओ। क्या तुम स्टूडेंट हो? यस मैम। कहो, कोई प्रॉब्लम है अपने सब्जेक्ट में? नो मैम, मैं आपका रिश्ता लेने आई हूँ। रिश्ता? कैसा रिश्ता? रिश्ता, शादी वाला रिश्ता। मैं आपकी शादी कराना चाहती हूँ बैजू से। What? तुम होश में तो हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे साथ ये बात करने की? एक स्टूडेंट होके तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। मैम चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन मैं जाने से पहले आपसे एक जरूरी बात जरूर कहूंगी। क्या? मैंने आपकी आंखों में आपके दुख को देखा। इस मुतबर शख्सियत के पीछे एक नौजवान लड़की है। मुझे पता है आपने मेरी इस बेतकल्लुफी को माइंड किया। I'm really sorry for that. ठहरो, क्या नाम है तुम्हारा? सारा। देखो सारा, मैं तुम्हारी हमदर्दी के लिए तुम्हारी बहुत मशकूर हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मेरे मसले का हल नहीं है। है ना, आपके मसले का हल है बैजू। बैजू? ये बैजू कौन है? बैजू मेरे फ्रेंड है तो मेरे अंकल बराबर, लेकिन हमारी बहुत फ्रैंकनेस है, इसलिए मैं उन्हें बिजात के बजाय बैजू कहती हूँ। ये बैजू साहब मेरे मसले का हल कैसे हो गए? फिर मैं आपकी तो शादी करा दूंगी ना। देखो सारा, शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं होता,
सारी जिंदगी का बंधन होता है। और फिर मैं देख चुकी हूँ शादी करके, कुछ भी नहीं मिला दुखों के सिवा। बेजू वैसे इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। उम्र में तो आपसे कुछ शायद ज्यादा होंगे, बल्कि काफी ज्यादा है, लेकिन वो बहुत खुश मिजाज आदमी है, आपको बहुत खुश रखेंगे। बहुत बड़े वकील है वो। आप कहती है तो मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। नहीं सारा, मुझे तन्हा जिंदगी गुजारने की आदत हो गई है। बाकी जिंदगी भी ऐसे ही गुजार दूंगी, अंधेरों में। मैम, ये तो बहुत ज्यादा है। आप इतनी प्यारी हैं और आपकी इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है जो बहुत खुशी से गुजर सकती है। प्लीज मान जाए ना। लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो कि बेजाद, मेरा मतलब है बेजू, मुझसे शादी पर तैयार हो जाएंगे? ठीक है, वो अभी शादी के मूड में नहीं है, लेकिन मैंने कल कर लूंगी। आप बस देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। शैला, शैला? भाई अब तो हमारी फ्रैंकनेस हो गई है ना, अब आज के बाद मैं आपको शैला कहूंगी, राइट? ठीक, लेकिन क्लास में नहीं। ओके। वैसे सारा, ये रिश्ते वगैरह की बात तो आमतौर पर बुजुर्ग करते हैं, और मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं जो हूँ, मेरे होते हुए आपको किसी और की क्या जरूरत है? बस जैसा मैं कहूँ आप वैसा करती जाओ। ओके? ओके। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। बनांजा। आदिल प्लीज, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? अपने बारे में। तुम कुछ छुपा रहे हो। एक मजदूर ऐसी तकरीर नहीं कर सकता। हाँ, आपने ठीक कहा। मैं एक ग्रेजुएट हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था मैंने। और यहाँ मजदूरी कर रहे हो? कभी कभी ऐसा भी जरूरी होता है। तुमने पाकिस्तान में कोई अच्छी नौकरी करने की क्यों नहीं कोशिश की? बहुत की, लेकिन हमारे मुल्क में अच्छी नौकरियां मिलती कहाँ हैं? आदिल, ये मसला तो पूरी दुनिया में। इसका ये तो नहीं मतलब कि तुम मजदूरी करो। तो फिर क्या करता? भूखा छोड़ देता अपने घर वालों को? मेरे वालिद के मरने के बाद मेरी माँ ने लोगों के बर्तन धो धो कर, उनके कपड़े सी सी कर मुझे तालीम दिलवाई, लेकिन ये तालीम मेरे किसी काम नहीं आई। मैंने 2 साल तक नौकरी के लिए धक्के खाता रहा, और जब मुझसे अपने घर वालों के दुख ना देखे गए तो मैंने मजबूरन ये मजदूरी करने के लिए हाँ कर दी। कम से कम आज मैं 2 वक्त की रोटी तो दे सकता हूं अपने घर वालों को। इसके अलावा वालिद साहब ने मरने से पहले एक बहुत बड़ी रकम उधार ली हुई थी और बात अदालत तक पहुंच चुकी थी। इसीलिए मजबूरन मुझे मजदूरी कबूल करना पड़ी। और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि कई नौजवान किसी ना किसी मजबूरी की वजह से मुल्क से बाहर रोजगार तलाश करने पर मजबूर हो जाते हैं। किस किस का दुख बांटे लिया। वक्त जो गुजरे वो फिर लौट के कब आता है। आग में अपने गुनाहों की सजा पाता है। मेरे दामन में नदामत के सिवा कुछ भी नहीं। मेरा एहसास मुझे आईना दिखलाता है। अपने किए पे मैं तो पशेमान रह गया। अपने किए पे मैं तो पशेमान रह गया। पूरे हो ख्वाब मेरे ये अरमान रह गया।
ख्वाब मेरे